दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसी चीज बनाएंगे जो कि सर्दियों के लिए बहुत जरूरी है और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आज दोस्तों हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू, जो कि बहुत ही सेहतमंद होते हैं और इसको खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अलसी को भून रहे हैं हमने आधा किलो अलसी ले ली है और उसको साफ करके अच्छे से इसके कंकड़ वगैरह निकाल के और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको भूनेंगे। जब तक हमारी अलसी भून रही है तब तक हम इसके कुछ फायदे आपको बताते हैं। अलसी खाने से दोस्तों फायदा ये होता है कि मोटापा कम होता है और इसको हमेशा खाने के बाद दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि अलसी की तासीर थोड़ा गर्म होती है। इसे सर्दियों में ही खास तौर से खाना चाहिए, क्योंकि ये तासीर इसकी गर्म होती है और मौसम हमारा ठंडा होता है। दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि दिमाग को हेल्दी बनाने में सहायता पहुंचाता है। ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है इससे हल्दी सॉरी अलसी खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। इसे मतलब डायबिटीज के पेशेंट को जरूर खाना चाहिए। इससे खाने से दोस्तों भूख कम लगती है, इससे मोटापा हम कम कर सकते हैं और इससे याददाश्त को भी मजबूत किया जा सकता है। इसको खाने से दोस्तों सर दर्द, कमर दर्द और सर्दियों से बचा जा सकता है। ये बहुत ही सेहतमंद होती है सर्दियों में खाने से। और इसमें खास तौर से दोस्तों प्रोटीन, विटामिन डी, आयरन, ओमेगा 3, मैग्नीशियम होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जा सकता है। अलसी के लड्डू सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं दोस्तों। लोग अलसी को भूनकर भी सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत सारे फायदे मिलते हैं और फायदे में आपको बताती ही जा रही हूँ। हमारी अलसी बराबर भूनती जा रही है, हम इसे बहुत ही लो और मीडियम फ्लेम में भूनते जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज और बताऊंगी मैं, इसे आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि ये किस किस चीज में फायदा पहुंचाती है। तो ये सबसे पहला बहुत ही अच्छा, जो कि आजकल मोटापा का बहुत ज्यादा चल रहा है कि हर कोई स्लिम होना चाहता है, हर किसी का वजन बढ़ रहा है। तो दोस्तों वजन घटाने में ये अलसी बहुत सहायता करती है। खासतौर से पाचन संबंधी समस्या में आराम मिलता है। स्किन हेल्दी होती है, जिसके लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो। बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, जिनके बाल मतलब हेल्दी नहीं है, रूखे रूखे हैं, तो मतलब बहुत ही शाइनी बाल हो जाते हैं इसको खाने से। शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है ये अलसी। और जिन्हें ब्लड शुगर है तो उसका उनका मतलब ब्लड शुगर भी कंट्रोल कर देता है। और खास तौर से आजकल नींद की तो बहुत ही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए अलसी तो बहुत ही जरूरी है, वो जरूर खाएं। तो दोस्तों मेरी अलसी अभी भूनती ही जा रही है, मैं बराबर अलसी भूनते हुए ही आपसे बात कर रही हूँ। तो ये अलसी जब तक हमारी भूनती है तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देती हूँ। तो दोस्तों नींद के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, ये हमारी नींद को बेहतर बनाता है। और सबसे बड़ी चीज आजकल जो कि हमें बहुत जरूरी है हमारी हड्डियों को मजबूत करने के, विटामिन डी और ओमेगा फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स इसे हम मान सकते हैं यानी कि मानते ही हैं। तो दोस्तों हमारी ये अलसी अब देखिए एकदम, जब तक कि ये इससे आवाज नहीं आने लगे ना चटकने की, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे और बहुत ही अच्छा एकदम कुरकुरी हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। तो दोस्तों हमारी अलसी अब भून चुकी है। अब हम इसे एक थाली या बड़े बर्तन में डाल देते हैं, जब तक ये अलसी ठंडी होगी, क्योंकि बड़े बर्तन में डालेंगे तभी ये अलसी थोड़ा देर में ठंडी हो जाएगी। इसको हमने बर्तन में डाल दिया है और हम आगे की तैयारी करते हैं। तो हमने इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है, शुद्ध घी, और उसमें अब हम बादाम डाल देंगे और काजू डाल देंगे और इसी में हम थोड़ा सा अखरोट डाल देंगे। इन सब चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। एक तरीके से ये भी गुलाबी होने तक हम इन्हें भून लें, जब तक कि बहुत अच्छी खुशबू आने लगे तब तक। तो दोस्तों अब देखिए हमारे अखरोट और ये ड्राई फ्रूट मतलब भून चुके हैं, अच्छी खुशबू मुझे आ रही है। ये आप समझ सकते हैं कि काफी गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो इसको निकालने के बाद इन्हें को
इन्हें भी ठंडा होने के लिए रखना है। देखिए घी का कलर थोड़ा चेंज हो गया ड्राई फ्रूट भूनने के बाद। अब इसी में मैंने मखाने भी भून लिए हैं, क्योंकि सर्दियों में ड्राई फ्रूट थोड़ा गर्म होता है, तो इसको हम इन सब चीजों को अलसी के लड्डू में जरूर डालेंगे। तो मखाने भी हमारे भून गए हैं। अब हमने 1 चम्मच शुद्ध घी फिर से डाल दिया है, और अब हमने लिया है आधा किलो, सॉरी अभी तो मैं बताना ही भूल गई कि मेरे को गोंद भी भूनना है। तो मैं जब तक गोंद, जो हमने गोंद लिया मार्केट से, उसे हम बहुत ही लो फ्लेम में घी गरम करने के बाद भूनेंगे, और इसको भी अच्छे से भून कर अलग रख लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी कढ़ाई में नारियल भी जो कि हमने किस लिया है किसनी में, और उसको इस तरीके से इसको भी भून लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो नमी हो वो भी निकल जाए। ये भी काफी हद तक सुनहरी हो गई है, हमारे नारियल सुनहरे हो गए हैं। इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में दोस्तों हमने 1 चम्मच घी फिर से डाल दिया है, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि अब लास्ट हमारा ये चल रहा है। तो हमने इसमें 250 या 300 ग्राम गुड़ कोट कर डाल दिया है। अब इसको हम चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे जब तक कि पिघलने लगेगा। तो दोस्तों गुड़ तो पिघल गया, लेकिन अब मेरे को लग रहा है इसमें कुछ गुड़ में कचरा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से पका लूंगी। तो ये पानी डालने के बाद गुड़ मेरा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, तब तक अलसी हमारी ठंडी होगी। अब हम इसे सॉरी पीस लेते हैं। तो मिक्सी के जार में अब हमने अलसी को डालकर पीस लिया है। इसको ज्यादा बारीक भी नहीं पीसे, लेकिन हाँ पीसना तो पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे लड्डू बनेंगे। अब साथ में हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, उनको भी हम मिक्सी के जार में, इसी में जिसमें हमने अलसी पीसी उसी में डालकर हम इसको भी पीस लेते हैं। और इसको भी अब हम वापस से जो जिसमें हमने अलसी रखी है ना, उसी में हम इसको डाल देंगे, क्योंकि फाइनली हमें इसी में पूरा सब कुछ मिक्स करके लड्डू बनाना है। इसके बाद दोस्तों नारियल जो हमने भून कर रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद अब आती है हमारी गोंद की बारी, जो कि गोंद भी ठंडे हो गए हैं। तो इनको फाइन तो नहीं करना, लेकिन एकदम इसमें क्रिस्पीपन आया, और मैंने इसको कटोरी से क्रश कर दिया है, और इसको मैं डाल देती हूँ। अब इसको, ये सारी चीजें हमारे एक साथ हो गई हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं हाथ से इस तरह से, ताकि सारी चीजें पूरा बराबर हो जाए, सारा मिश्रण हमारा तैयार हो जाए। फिर इसके बाद हम जो हमने गुड़ को तैयार किया है उसको डालेंगे। वो भी अब हमारा काफी हद तक नॉर्मल होता जा रहा है, पर अभी गर्म है। अब हमने ले लिया है छन्नी, क्योंकि गुड़ में जो कचरा है ना दोस्तों, वो हमें हटाना है। और अगर गुड़ का कचरा हम नहीं निकालते तो एकदम दांत में फंसेगा, और पूरा स्वाद हमारा खराब कर देगा। तो देखिए कितना सारा कचरा निकल कर आया है गुड़ में। अब इसको हम, थोड़ा गर्म है तो अभी हम इस स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से जब तक कि ये ठंडा हो जाएगा, ज्यादा ठंडा भी नहीं हो, वैसे इसके लड्डू बहुत आराम से बन जाते हैं। तो इस तरह से हम मिक्स करते हुए इसे, अब हम इसको हाथ से मिला लेते हैं, ताकि ये बराबर से इसमें गुड़ और सारी चीजें मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण एकदम रेडी हो गया। और आप थोड़ा सा घी हाथ में लगाते हुए अब इनके छोटे छोटे, या जो भी साइज आपको चाहिए वो वैसे लड्डू बना लीजिए। ये देखिए अब हमारे लड्डू बनकर बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो ये इस तरह से करते हुए हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये अलसी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी अलसी के लड्डू की मेरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे और आपने बनाया या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्ते।